भारत, कभी सोने की चिड़िया, कभी गरीब देश, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। सवाल, भारत यहां तक कैसे पहुंचा? 18वीं सदी में भारत एक आर्थिक महाशक्ति था, जिसका विश्व जीडीपी में 25% का विशाल योगदान था। यह सोने की चिड़िया का दौर था, जब भारत के बेहतरीन कपड़े, मसाले और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने यह तस्वीर बदल दी। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बना दिया और यहां के उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। भारतीय माल पर भारी कर लगाए गए, जबकि ब्रिटेन के मशीन निर्मित सस्ते सामानों से बाजार भर दिए गए। भारत को कच्चा माल सस्ते में निर्यात करने और महंगा तैयार माल आयात करने पर मजबूर किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ का असली मकसद भी ब्रिटिश हितों को साधना था। रेलवे का इस्तेमाल कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने और सेना को तेजी से भेजने के लिए किया जाता था। यह ढांचा भारत के शोषण को और कुशल बनाने का एक जरिया था। इस 200 साल की लूट का नतीजा विनाशकारी था। 1940 तक विश्व जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से गिरकर महज 4% रह गया। इस धन की निकासी ने भारत को गरीबी और अकालों के एक गहरे चक्र में धकेल दिया। नेहरू एरा, the 1947 to 1964, planned economy, 5-year plans. Nehru era, heavy industries, dams, EITs, steel plants. Nehru era, positive, industrial base. Nehru era, negative, license permit quota Raj. Indira Gandhi era, 1966, 1977, 1980, 1984. Bank nationalization, 1970. Indira Gandhi era, public sector expansion. Indira Gandhi era, economy slow, Hindu rate of growth, 3-4%. Sanjay Gandhi era, 1975-1980, emergency period, forced sterilization and controversial policies. Computer and telecom पर focus, technology modernization, fiscal deficit and debt बढ़े। 1991 में भारत एक बड़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे पास सिर्फ 15 दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी, मतलब देश दिवालिया होने की कगार पर था। पेट्रोल डीजल से लेकर जरूरी दवाइयों तक सब कुछ खत्म हो सकता था। देश की साख बचाने के लिए हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ी डीढ़ा। इस मुश्किल घड़ीडी में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जोड़ी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने का फैसला किया और जन्म हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स का। एल यानी लिबरलाइजेशन, जिसने व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम कर लाइसेंस राज को खत्म किया। पी यानी प्राइवेटाइजेशन, जिसमें सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया ताकि वे बेहतर काम कर सकें। और जी यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसने भारतीय बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया, जिससे विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी भारत आई। इन सुधारों का असर जादू जैसा था। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई, विकास की रफ्तार तेज हो गई और भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन गया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का उदय, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, आउटसोर्सिंग जॉब्स, मिडिल क्लास मजबूत, जीडीपी ग्रोथ 8-9%, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स, ease world leader challenges, unemployment, inequality, rural distress. हमने देखा कि कैसे भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक नई सुबह की शुरुआत की। समाजवादी दौर में हमने आत्मनिर्भरता का सपना देखा, जहां बड़े बड़े उद्योग और बांध देश की नींव बने। हालांकि विकास की गति धीमी रही। फिर आया 1999 का ऐतिहासिक मोड़, जब उदारीकरण की हवा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी। और आज हम डिजिटल इंडिया के युग में हैं, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी नई पहचान बन रहे हैं। यह सफर वाकई असाधारण रहा है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफर अभी जारी है। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या होगा। 2040 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को पाने के लिए भारत को अगला बड़ा कदम कौन सा उठाना चाहिए? क्या हमें मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए, या फिर अपनी सर्विस इंडस्ट्री को और मजबूत करना चाहिए? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके अनुसार
भारत की प्रगति का अगला अध्याय क्या होना चाहिए। अगर आपको भारत की इस आर्थिक यात्रा को समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भविष्य में ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।